रात्रि के समय दही सत्तू नहीं खाना चाहिए। रात्रि के समय कहीं भी जो घर गृह लक्ष्मी होती हैं दूसरे के घर में आस पड़ोस में उनको नहीं जाना चाहिए। रात्रि के समय स्त्री को बाल खोल के नहीं सोना चाहिए। जो नवविवाहिता हैं वो रात्रि के समय कभी भी छत पर बालकनी में बाहर कभी भी अपना सिंदूर खोल के, यानी जो सिंदूर भरा होता है उसको खोल के बाहर नहीं निकलना चाहिए। लोगों की नज़र लग जाती है तो इसमें पति बीमार होने लगते हैं, तमाम चीज़ें होने लगती हैं। तो ये बड़े सयाने, ये लोक कथाएं हैं, बड़े सयाने जानते हैं, अपने घर के बच्चों को बताते हैं, वो करते हैं और सुखी भी रहते हैं। जो चीज़ें ना करो वो आप करते हैं तो आप दरिद्र होते चले जाते हैं। बहुत कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं होते हैं। आपके धन न चाहने के बाद भी भयंकर बीमारियों में लगते चले जाते हैं। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के बारे में आपको वीडियो दे चुकी हूं, अब मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या क्या उपाय करने से क्या क्या फल मिले वो बता रही हूँ। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में विलम्ब हो रहा है, उनके लिए उपाय बताऊँगी। जिनकी संतान नहीं हो पा रही, विवाह के कई साल हो गए हैं, संतान की उनको चाहत है, उनके लिए उपाय बताऊंगी। जो अन्यायों से त्रस्त हो गए हैं, यानी कोर्ट कचहरी मुकदमा या घर परिवार में ही कभी बड़े भाई से कभी किसी से वो दबे कुचले या उनके साथ अन्याय होता है, उनको सही उनको बंटवारा नहीं मिलता, सही उनको न्याय नहीं मिलता, उनके लिए उपाय। और सब कुछ सही होने के बाद स्वास्थ्य के लिए उपाय कि कैसे स्वस्थ रहें और आपका धन अपव्यय न हो, यानी धन सुरक्षित रहे। जो आपका धन है यानी कि धनवान होने का उपाय भी बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है, पर इस बार कृतिका नक्षत्र में मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तो भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन था, जो ये संयोग कभी कभी बनता है, इस बार ऐसा नहीं है। अब मैं आपको उनके लिए उपाय बता रही हूँ जो धन के कमी से जूझ रहे हैं। कहते हैं कि हमारे यहाँ 4 लोग हैं और चारों लोग कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में किसी के पास 4 रुपए भी नहीं बचते हैं। पैसे कहाँ जाते हैं? कोर्ट कचहरी अदालत मुकदमा अपव्यय। आजकल का तो अपव्यय का पूछो ही मत। जो क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन सामान मंगाना, फलाना, ये सब चीज़ों में अपव्यय ही माना जाता है। तो आपका धन नहीं बच रहा है। पहले तो आप अपने ऊपर कंट्रोल लगाएं, इस तरह के धन खर्चे करने के लिए ना खर्चा करें। दूसरी बात यह कि अगर बीमारी है तो आप चाहकर भी बीमारियों में धन लगाएंगे ही, न चाहकर भी धन लगाएंगे तो बीमारी नहीं रहेगी तो धन आपका बचेगा। कोर्ट कचहरी का फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा, सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी दुर्भाग्य वाले, तो आपका धन बचेगा और आपके धन के स्रोत भी बढ़ेंगे। तो आपको क्या उपाय करने हैं? जैसे कि 4 लोग हो, आप घर में चारों नौकरी करते हो, कमाते हो, बिजनेस करते हो, कुछ करते हो, धन नहीं बचता, तो आप क्या करोगे? रोज का रूटीन बना लें कि घर में जैसे आदमी लोग हैं तो काम पर चले जाते हैं, तो महिलाएं इस चीज़ को कर सकती हैं। 4 रोटियां बनाएं, जितने भी लोग हो जैसा भी है, एक एक रोटी पर गुड़ रखें और लाल गाय को खिलाएं। ऐसा सोच के नहीं कि आपको एक दिन दिए तो चमत्कार हो जाएगा। इसको रेगुलरली रोज करें। आदमी दे सके तो आदमी, औरत दे सके तो औरत, इसको रोजाना ही करें। आपके ऊपर देवी लक्ष्मी की कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी कांतम कमल नयनम है। लक्ष्मी कांत यानी भगवान श्री कृष्ण जी भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अपने जीवन में बहुत वैभवपूर्ण जीवन जिए, यानी बाल्य अवस्था में जो उनके साथ उपद्रव हुआ था वो सब युवा अवस्था में सभी समाप्त होके अपने जीवन को सुखपूर्वक, सभी प्रकार के सुख उनके पास थे और ऐसे भी उनके पास सिद्धियां थी कि वो अपने बराबर ही अपने ही प्रिय को अपने से ज़्यादा धनवान बना सकते थे। उदाहरण सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण जी एक नगरी ही बसा के दे दिए थे। पांडवों के पक्ष में भगवान जी न्याय कर दिए थे, न्याय करवा दिए थे, जो भी अन्यायी थे उनको सबको समाप्त करवा दिए थे। अभी बहुत दिन भगवान श्री कृष्ण जी को धरती पर आए नहीं हुआ, मात्र 5000 साल ही हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण जी अभी कलयुग में भी प्रभावी हैं। सभी देवी देवता प्रभावी, बस हमारी श्रद्धा में कमी होती है जो हम देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता रही हूँ धन प्राप्ति के लिए। आप सोचेंगे कि मैं बहुत लंबा चौड़ा आपको उपाय क्यों नहीं बताए, सिर्फ ये बताए कि लाल गाय को रोटी पर गुड़ रख के खिलाएं। अब इस चीज़ को आप श्रद्धा से करके देखें कि आप रोटी किसको खिला रहे हैं? लक्ष्मी को खिला रहे हैं, तो आपकी लक्ष्मी सुरक्षित होने लगेंगी।
सबसे पहले बीमारी दूर होगी, कोर्ट कचहरी दूर होगा, धन अपव्यय करने की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे शांत होगा। कभी कभी देखें तो शुरू में बच्चे लोग, बड़े लोग बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं, एक मोबाइल है 4 मोबाइल मंगाएंगे, भले वो गुम गया तो फिर मंगाएंगे, इसे तो करते हैं। तो वो अपने आप में उनके अंदर ये धैर्यता आएगी कि नहीं, महंगा मोबाइल नहीं, सस्ते में काम चल जाएगा, जैसे भी है। तो इन सब चीज़ों से धन संचित होने लगता है, आपको संतोष भी होने लगता है। तो मैं आपको उपाय बता रही हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इन उपायों को करके आप कैसे सुखी रह सकते हैं। लोग अपनी प्रवृत्ति से, अब मैं ये तो साधारण से उपाय बता दी कि आपका खुद का धन आपके पास संचित रहेगा, लेकिन जो दरिद्र व्यक्ति होते हैं वो दरिद्र कैसे हो जाते हैं अपने कर्मों से, उनके लिए भी बताऊंगी कि आप दरिद्र कैसे न हो, या हो गए हो तो आपने पूर्व जन्मों में अभी क्या किए होंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के साथ जो घटना हुई थी वो चना वाली, तो भगवान श्री कृष्ण जी रुष्ट हुए थे, और जो भी तो सुदामा जी कितनी दरिद्रता झेले। तो इसीलिए मानव ही एक ऐसा मतलब जीव है धरती पर कि उसको सोचने, समझने, करने, सुनने सभी की क्षमता दिए हैं भगवान। सुन तो जानवर भी लेते हैं, देख तो जानवर भी लेते हैं, पर वो किसी की सहायता नहीं कर सकते। जानवर सिर्फ दूसरे को अगर उपद्रवी होंगे तो कष्ट देंगे, सहायता नहीं कर सकते। जैसे कोई गैया है, उसका बच्चा अगर खड्डा में गिरा है तो उस बच्चे को खुद नहीं निकाल सकते हो, कोई व्यक्ति ही निकालेगा। तो व्यक्ति के पास बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, यानी वो जानते हुए भी अगर अनजान बन के कुछ करता है तो वो दरिद्रता की श्रेणी में जाता है। जैसे आप भोजन करते हो, घर में जब भोजन करने लगते हैं, मैं ये उपाय आसान ज़िंदगी में डाल के भी रखी हूँ। जब आप भोजन करते हो तो जैसे बलि बोला जाता है, 5 प्रकार की बलि जो हिंदू धर्म में दी जाती हैं भोजन से, जैसे कि चींटी है, गाय है, कुत्ता है, कौआ है, इनको रोज भोजन दिया जाना चाहिए। जैसे हम जब झाड़ू पोछा करते हैं तो तमाम ऐसे सूक्ष्म जीव उस समय अनजाने में, यानी कि हम जानते हैं झाड़ू लगाते समय ख़त्म होते हैं, मर जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो लेकिन हम झाड़ू तो लगाना बंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारे पुराणों में दिया गया है पंच बलि के लिए कि हम भाई जीवों को बटोरे, साफ किए, उनको चोट लगी या कुछ भी हुआ तो इसलिए चींटी को आटा डालना, कौआ को भोजन देना, कुत्ते को भोजन देना, गाय को भोजन देना, कोई गरीब को सहायता करना। इन चीज़ों को करने से आपकी दरिद्रता भी दूर होती है। दरिद्र लोग कैसे होते हैं, दरिद्र कैसे हो जाते हैं। आप अपने घर में कहीं भी बैठे हो, खाना खाने बैठे, तो अगर आपके आसपास में कोई जीव जानवर, कोई भूखा व्यक्ति है, तो पहले उसको ज़रूर पूछ लें कि भाई आप खाए हो या आप खाओगे। भले ही आपके पास 2 रोटी तो आप 1 रोटी उसको दे दो, आप कभी दरिद्र हो ही नहीं सकते। लोग क्या सोचेंगे, अरे हो गया, वो पता नहीं कौन है, इनको क्यों दें, हम अपना खा लें। तो इससे ये कृत्य करते करते लोगों के यहाँ, व्यक्ति के यहाँ दरिद्रता आती है। बांट के खाओ, क्योंकि आप मनुष्य हो, आप जानवर नहीं हो। जैसे कुत्ते लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं, एक कमज़ोर कुत्ता है उसको खाना दो तो दूसरा कुत्ता आके छीन लेता है। तो ये जानवर की प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आपको मैं बता रही हूँ कि लोग दरिद्र कैसे हो जाते हैं, किन कर्मों से। भाई हैं, बहन हैं, आप बड़े हो, अपने भाइयों से, बहनों से जितना भी हो सके उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार कर दो। ये पुण्य भी आप अर्जित कर लेते हो। इससे क्या होता है, लोगों की अगर कहीं नौकरी लग रही है, कहीं कुछ, तो आप उनकी सहायता कर दो। तमाम ऐसे दरिद्र लोगों को मैं देखी हूँ, मैं जानती हूँ कि किसी की नौकरी लग रही है तो किसी को अच्छा नहीं लगता कि ये इसकी नौकरी क्यों लग रही है, इसकी उन्नति क्यों हो रही है। आप उस व्यक्ति को जाके देखें कि वैसे करते करते वो दिन पर दिन दूसरे के ऊपर आश्रित होता चला जाता है, खुद दरिद्र होता चला जाता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी की उन्नति देख के आप खुद खुश हो, अपने पड़ोसी की उन्नति देख के आप खुश हो जाएं कि हाँ उसके बच्चे की नौकरी लगी, वो सुखी हो जाए। लेकिन 99% ऐसे लोग हैं कि दूसरे को उन्नति देख के खुद जल भुन जाते हैं, भले उनके ऊपर कैसा भी कुछ हो। तमाम ऐसे लोग हैं जो धनवान हैं और उनके आसपास में मान लो कोई गरीब है या गरीब रिश्तेदार हैं, तो उनके पास वो रोना रोएंगे, अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो धन नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। उनको ये लगता है कि हम अगर उनको बताएंगे तो कहीं न कहीं वो हमसे कभी मांग न लें, कोई सहायता हमसे न करवा लें। तो ऐसे लोग जब जैसे कहते हैं हमारे पास नहीं है, तो उनके पास नहीं ही होता है, यानी वो धन ऐसे चला जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। अरे भाई, भगवान आपको दिए हैं तो जितना आप कर सको, हम नहीं कहते कि आप पूरा दे दो, जितना कर सको तो करो, लेकिन कम से कम मुंह से ये वचन तो मत बोलो कि हाँ हम गरीब हैं, और उसके अगले आदमी के सामने आप दरिद्र की तरह रहे, दिखाने के लिए कि हाँ उनको नहीं देना पड़े या नहीं करना पड़े, जो भी चीज़ें हैं। और कभी भी आपके यहाँ दरवाजे पर याचक आए, मांगने वाला, वो कभी आपके पुराने ही सही वस्त्र मांग लेते हैं तो लोग चिड़चिड़ाते हैं कि अरे मांगने आ गए।
दे दो ना उनको वस्त्र, दे दो ना उनको खाना। खाना के समय कोई आए तो उनको खाना दे दो, आप फिर से बना लो या शाम को बना के खा लो। तो इन सब कृत्यों को करने से क्या होता है कि आपकी, जो मैं बता रही हूँ, जो चीज़ें ना करो वो आप करते हैं तो आप दरिद्र होते चले जाते हैं। बहुत कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं होते हैं। आपके धन न चाहने के बाद भी भयंकर बीमारियों में लगते चले जाते हैं। रात्रि के समय दही सत्तू नहीं खाना चाहिए। रात्रि के समय कहीं भी जो घर गृह लक्ष्मी होती हैं दूसरे के घर में आस पड़ोस में उनको नहीं जाना चाहिए। रात्रि के समय स्त्री को बाल खोल के नहीं सोना चाहिए। जो नवविवाहिता हैं वो रात्रि के समय कभी भी छत पर, बालकनी में, बाहर कभी भी अपना सिंदूर खोल के, यानी जो सिंदूर भरा होता है उसको खोल के बाहर नहीं निकलना चाहिए। लोगों की नज़र लग जाती है तो इसमें पति बीमार होने लगते हैं, तमाम चीज़ें होने लगती हैं। तो ये बड़े सयाने, ये लोक कथाएं हैं, बड़े सयाने जानते हैं, अपने घर के बच्चों को बताते हैं, वो करते हैं और सुखी भी रहते हैं। जिनके विवाह में, वो लड़का हो या लड़की, अगर आपके विवाह में विलम्ब हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आप व्रत का संकल्प लेंगे कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, हमारा विवाह सुंदर सुशील कन्या से, या कन्या है तो वो ऐसा बोलेगी कि सुंदर सुशील वर से हमारा विवाह हो और हमारा विवाह आगे मधुरता विवाह में बना रहे। ऐसा संकल्प लेकर पूजा, भगवान का व्रत का संकल्प ले। फिर पूजा कैसे करेंगे? अगर घर में पूजा करना, घर में उतना व्यवस्था ना हो पाए तो आप मंदिर जाएं। और किस भगवान की पूजा? भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे मंदिर में, जिसमें जैसे कभी कभी भगवान अकेले रहते हैं, उन भगवान के नहीं। अगर विवाह के लिए उपाय बता रही हूँ, राधा कृष्ण के साथ, राधा कृष्ण दोनों एक साथ हों उस मंदिर में, तमाम राधा कृष्ण की मंदिर ही रहती है, वहाँ पे जाके जो जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा है वो वहाँ पे जाके भगवान श्री कृष्ण जी का, राधा जी का विधिवत पूजन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे राधा कृष्ण जी, हमारे विवाह में विलम्ब हो रहा है, आप हमारा विवाह कराएं। तो पूजन कैसे करेंगे? बैजंती फूल, हर देवी देवताओं का फूल, पत्र, भोग, वस्त्र, पूजा का समय निर्धारित किया गया है। वैसा ही करके प्रभु को, देवियों को खुश किया जा सकता है। श्री कृष्ण जी को बैजंती पुष्प बहुत ही प्रिय है। पीले रंग की बैजंती, बैजंती की फूल आप सर्च करोगे तो देख लोगे कई रंग के आते हैं, ऑरेंज, पीला, गुलाबी। तो पीले रंग की बैजंती का फूल का माला, 2 माला बनाएंगे आप पीले धागा में। एक देवी माता राधा को चढ़ाएंगे, एक भगवान कृष्ण को चढ़ाएंगे माला। देवी राधा जी को लाल चूड़ियाँ, वो लड़का हो या लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा है, लाल चूड़ियाँ ले जाकर माँ के हाथ में डाल देना है, पहना देना है। ये बहुत शुभ माना जाता है। लड़की हो लड़का कोई भी पहना सकता है। और भगवान के लिए मोर पंखी, जिसमें वो कटा हुआ न रहे, जो आँख होती है, वो सुंदर सी मोर पंखी ले जाकर भगवान के मुकुट में लगा दें। और पुजारी कभी कभी मंदिर में अंदर भगवान का गर्भगृह है वहाँ नहीं घुसने देते, तो आप पंडित से विशेष पूजा करवाएं, यानी बोल दें कि हे आचार्य जी, हमारी इस पूजा को आप कर दें, उनको कुछ दक्षिणा दे दें। एक बांस की बांसुरी, जैसे अभी आधुनिक समय में स्टील की है, ये है, वो है, बांसुरी मिलती है, तो नहीं, एक बांस की छोटी रंगीन बांसुरी ले, उसमें कुछ भी नीचे लाल रंग का कुछ धागा जैसे लगा रहता है वो लगा रहे, उसको भी ले जाएं। अब भगवान के हाथ में पकड़ा दें या भगवान के कमर में से बगल में रख दें बांसुरी को, और अपनी कामना को दोहराते जाएं कि हे प्रभु, हमारे विवाह में अति विलम्ब हो रहा है, हमारा विवाह करा दें। और जब विवाह आपका हो जाए, हो सकता है कि अगले साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आप 1 से 2 हो जाएं, यानी आपका विवाह हो जाए, तब पति पत्नी दोनों उसी मंदिर में या कहीं भी राधा कृष्ण के मंदिर, मान लो विवाह हो गया, आप कहीं ट्रांसफर हो गया, कहीं चले गए, तो कोई ऐसा आपको बंधन नहीं है कि उसी मंदिर में आए, कहीं भी राधा कृष्ण के मंदिर में आप जाएं, पति पत्नी दोनों एक साथ होके राधा कृष्ण का वैसे ही पूजा करें जैसे मैं अभी बता रही हूँ। भगवान को एक पीला उपवस्त्र, उपवस्त्र यानी गमछा, रुमाल जैसे लेकर भगवान के गले में डाल दें, या भगवान को पगड़ी, तो हाँ, पगड़ी तो बांधने नहीं देंगे, भगवान को पगड़ी बहुत पसंद है। भगवान पगड़ी बांध के एक हाथ में लठ लेकर बांस का, बांसुरी लेकर भगवान गैया चराते थे। पगड़ी बांधने से जो सिर का धूप वगैरह लगता है तो उससे बचाव रहता है। पगड़ी भी भगवान को देना चाहिए। आप नहीं बांध पाओगे तो भगवान के चरणों में रख दो पीले रंग का गमछा। ऐसी आप पूजा करें, आपका विवाह अगले साल जरूर हो जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक आप पति पत्नी दोनों के साथ पूजा करने जाना।
तो आपको मैं 5 उपाय बताई हूँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसको आप करें और हमारे चैनल में कमेंट करें कि बहुत सारे लोगों को हमारी पूजा से बहुत ज़्यादा आराम आया। विशेषकर जो नए बच्चे हैं, जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो नए हमसे जुड़े हैं, उनको बहुत फ़ायदा, वो हमको बहुत मानते हैं, तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है कि जो नए लोग मान रहे हैं तो इन चीज़ों को वो आगे और बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, अपने साथियों को बताएंगे। तो आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि इन चीज़ों को आप सुनें, जितना आप मैं बताई हूँ कर सकें तो इसको करें और करके आप देखें। अगर आपको इस चीज़ से ऐसा लगता है कि आपके अनुकूल कुछ हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके प्रश्नों के उत्तर हम देते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।